का, फाइनेंस का, तभी वो शेयर होल्डर के लिए वर्क कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज योर कि वो जो गांगुली कमेटी सेट करती है प्रेस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट, केवाईसी नॉर्म्स। जनरली केवाईसी नॉर्म्स में आपका आइडेंटिटी प्रूफ आएगा, आपका जो बैंकिंग का जो वर्किंग है एम्प्लॉय टुवर्ड कस्टमर वो सब आएगा। लेकिन जो हाई रिस्क प्रोफाइल आपके कस्टमर्स होते हैं, जैसे आपके पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो गया, आपका एनजीओ हो गया, आपका ट्रस्ट हो गया, उन सब के लिए केवाईसी नॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा टिपिकल सेट किए गए हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज इशूअर ऑफ करेंसी। जितने आरबीआई जो है वो सारी करेंसी को इश्यू कर रहा है, सिर्फ ₹1 जो नोट है वो ओनली इश्यूड बाय द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट कंट्रोलर सिस्टम। जो आरबीआई है वो आपका क्या कर रहा है, क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। जस्ट लाइक इन्फ्लेशन सिचुएशन के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी होती है वो उसको थोड़ा टाइट कर देता है, और डिफ्लेशन सिचुएशन के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी है वो उसको थोड़ा लीनियंट कर देगा। टू टाइप ऑफ मेथड जनरली जो आपके बैंक्स हैं वो यूज करते हैं। वन इज योर क्वांटिटेटिव मेथड, अनदर इज योर क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में ओपन रेट केस आता है। सेकंड इज योर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इज योर एसएलआर। एंड इन क्वालिटेटिव वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्रेडिट जो है वो मूव कराते हैं, जस्ट लाइक प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई आपकी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर्स टू बैंक। जितने भी बैंक्स हैं उन सबको ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे नाबार्ड रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरह इसीलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आरबीआई उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो आपकी उनके लिए भी ये बैंकर की तरह एक्ट कर रहा है, जिस लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो सिचुएशन होगी उसके अंदर जो बैंक है वो उनको न्यू करेंसी इशू करेगा। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.gurukp.com. My name is Divya Jangid. I am working as assistant professor in Bayani College of Science and Management. Today I am here to discuss the topic regulatory environment in banking regulation or RBI. First of all, why there is a need of regulation arise? First, rationale for regulation. Banking is acting as the largest intermediary function between household and business houses. सेकेंड पॉइंट इज सपोर्ट इन द बिजनेस ग्रोथ। थर्ड पॉइंट कि जनरली जो कॉमर्शियल बैंक स्टार्टिंग में थे तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस वर्क कर रहे थे, और वो जो जनरल पब्लिक है उसकी यूटिलिटी के लिए फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रेगुलेशन के नीड जो है वहां से अराइज हुई। सेकेंड पॉइंट, कस्टोडियंस ऑफ सेविंग। जो बैंक्स होते हैं वो आपकी जो जनरल पब्लिक की जो सेविंग्स है उसके कस्टोडियन की तरह वर्क कर रहे हैं, और अगर वो कोई भी एस्पेक्ट को मिसमैनेज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि लॉट ऑफ सेविंग्स जो है मीनिंग ऑफ पीपल की वो वेस्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक इन केस ऑफ 2004 एंड 2005 कॉर्पोरेशन बैंक्स जो थे वो आपके फेल हो गए थे। थर्ड पॉइंट, दे सपोर्ट फाइनेंशियल ग्रोथ टू बिजनेस हाउसेस। जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं वो आपके क्या करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है बिजनेस हाउसेस की उनके लिए बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंक्स को अपने रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट रखने होते हैं कि जितने जल्दी वो उनको मनी प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, इनसिक्योर्ड लोन, उनको रिकवर भी करना होता है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ किंगफिशर एंड सत्यम कंपनी, बैंक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था मनी रिकवर करना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हीकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो बैंक्स होते हैं वो एज अ व्हीकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करते हैं। तो जो आपका बैंक होता है वो जितना सेविंग वो डिपॉजिट अपने पास में करेगा उतना ही वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। जस्ट लाइक अगर उन्होंने 100 रुपीज की सेविंग अपने पास की है तो 200 रुपीज की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उनके पास में होगी, और जो आपके आरबीआई है वो अदर बैंक्स को एज अ व्हीकल यूज करेगा मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो होगी जिसपे बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा अदर बैंक्स को, एंड जो रिवर्स रेपो रेट होगी उसमें वो होगी जहां पे जो आपकी बैंक्स हैं वो वापस से लोन देगी आरबीआई को। नेक्स्ट इज योर पेमेंट मैकेनिज्म। जितने भी बैंक्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं ईच अदर। एक बैंक का फेलियर जो है वो अल्टीमेटली लीड करेगा सारी बैंक्स के फेलियर को। जस्ट लाइक इन केस ऑफ सब प्राइम क्राइसिस, जो यूएस के अंदर होम लोन्स प्रोवाइड किए गए वो उन पर्सन्स को किए गए जिनका पोर्टफोलियो बहुत वीक था, और उनके पोर्टफोलियो वीक होने की वजह से जब उनका मनी रिटर्न करने का टाइम आया वो सारे होम लोन्स एनपीएस में कन्वर्ट हो गए, और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पूरे वर्ल्ड में हुआ, बट इंडिया जो है वो अफेक्टेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो आरबीआई है उनकी रेगुलेशन बहुत टाइट थी। नाउ हाउ आरबीआई फॉर्म इन 1773 जनरल बैंक ऑफ बंगाल इज वर्किंग। देन 1921 amalgamation of 3 banks like Bank of Bengal, बड़ौदा एंड मद्रास एंड फॉर्मिंग अ इंपीरियल बैंक। बट इंपीरियल बैंक जो था वो आपका सिर्फ क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन कर रहा था, और अभी भी जो करेंसी जो इशू है वो गवर्नमेंट कर रहा था। फाइनली रॉयल कमीशन जो रिपोर्ट थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे बैंक बनाएंगे, सेंट्रल बैंक क्रिएट करेंगे जो बोथ फंक्शन करेगी, करेंसी भी इशू करेगी, क्रेडिट को भी कंट्रोल करेगी। देन आरबीआई फॉर्मुलेट इन 1935। नेक्स्ट, हाउ द रेगुलेशंस एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन विच वाज परसीव्ड बाय आरबीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फंक्शन इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस
अर्लियर व्हेन स्टार्टेड रेगुलेशन सिस्टम, बैंक्स जो थे वो सब डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे थे और लैंडिंग सिस्टम था, बट ड्यू टू द चेंजेस विद टाइम एंड रेगुलेशन चेंजेस, नंबर ऑफ न्यू फंक्शंस आर एडेड, जस्ट लाइक बैंक इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ टाइप होगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो गया, जस्ट लाइक डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर लाइसेंसिंग सिस्टम। व्हेन द लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्टेड, जो आपका जितने भी बैंक्स हैं उन सबको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा अगर उनको कोई नया बैंक स्टार्ट करना है, कोई मर्जर करना है, कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी है। व्हेन द लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1964, तब से लेकर 2008 तक ओनली 8 लाइसेंस जो है वो बैंक्स को दिए गए, बट नाउ द लाइसेंसिंग सिस्टम इज एज लिबरल एज कंपैरिजन टू अर्लियर। अब जो आपके एनबीएफसीज हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी इजिली लाइसेंस गेट कर सकते हैं अपना बैंक्स ओपन करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कैपिटल एडिक्वेसी। मिनिमम 9% जो कैपिटल है वो उनको अपने पास में रिस्क को मेंटेन करने के लिए जो प्रोविजन होगा वो सेट करके रखना पड़ेगा, जो फ्यूचर में कोई रिस्क आती है तो उसके वो कंपनसेट कर पाए, इसलिए वो अपना 9% कैपिटल जो है वो एडिक्वेट मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर शेयर होल्डर एंड वोटिंग राइट। जो आपके शेयर होल्डर और वोटिंग राइट होता है बैंक के अंदर, 10% ऑफ जो वोटिंग राइट है वो एक पर्टिकुलर एक पर्सन को मिल सकता है। 51% से ज्यादा के जो पर्सन होंगे उनको शेयर होल्डर्स होंगे, उनको नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स